हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्रिटिकल फिनोमेना एंड आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, क्रिटिकल फिनोमेना एंड आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा क्रिटिकल फिनोमेना एंड आइसोथर्म का, लेकिन आज जो आपको वीडियो में सीखने को मिलेगा वो कुछ अलग मिलेगा। आज तक जितनी भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा उससे कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और नए नए टर्म को आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, क्रिटिकल फिनोमेना एंड आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को एंड्रयू एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को एंड्रयू नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसे एंड्रयू एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, द कर्व व्हिच आर ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट प्रेशर एट वेरियस कांस्टेंट टेम्परेचर आर नोन एज आइसोथर्म। आइसोथर्म को यहाँ डिफाइन किया गया है कि द कर्व, जो कर्व आपका ऑब्टेन्ड होता है प्लॉटिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस के और प्रेशर के अगेंस्ट क्या हुआ आपका कर्व, यहाँ पे प्लॉट ग्राफ क्या किया गया है, प्लॉट किया गया है। इधर आपका वॉल्यूम है, इधर आपका क्या है, प्रेशर है। वही चीज़ यहाँ लिखा गया, प्लॉटिंग वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट प्रेशर एट वेरियस कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ हर एक प्रोसेस के लिए आपके अलग अलग टेम्परेचर हैं, जो कि पूरे प्रोसेस में क्या है, आप कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर आर नोन एज आइसोथर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। आइसोथर्म आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं कि आइसोथर्म जो होता है उसमें आपका पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये चीज़ यहाँ पर भी, आइसो मीन्स होता है आपका इक्वल, और थर्म मीन्स क्या होता है, हीट। तो आइसोथर्म मीन्स क्या होता है, इक्वल हीट, मतलब हीट आपका क्या होगा, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इन 1869 एंड्रयू ऑब्टेन्ड आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट टेम्परेचर व्हिच आर शोन इन फिगर। तो सबसे पहले एंड्रयू ने एक्सपेरिमेंट को कब किया था, 1869 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर किया था। तो देखिए, इनका ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे, जैसा कि आप लोग को वीडियो में पहले ही बताया गया है। आज यहाँ पे हर एक टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कोई ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और इस वीडियो में आपको ना क्लियर किया जाए। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इधर आपका प्रेशर है, ऊपर की तरफ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इस साइड आपका वॉल्यूम है, इस साइड आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपका फर्स्ट प्रोसेस है ए बी सी डी, ये आपका पहला प्रोसेस है, जिसके लिए उन्होंने टेम्परेचर लिया था 13.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो फर्स्ट आपका आइसोथर्म है ए बी सी डी, इसमें टेम्परेचर क्या लिया गया है, 13.1 डिग्री सेल्सियस। अब इस साइड देखिए, यहाँ पे क्या है, गैस है, क्या है, गैस है। यहाँ से जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से और यहाँ पर इस बी और सी पॉइंट के बीच में गैस और लिक्विड में क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिलता है। क्योंकि यहाँ से देखिए, टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, प्रेशर आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, लेकिन इस साइड बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और प्रेशर इंक्रीज करते करते, जैसे आप किसी भी गैस पे जब प्रेशर आप इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे गैस क्या होगा, आपका
कंप्रेस्ड होगा और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में। तो बी पॉइंट पे आने के बाद जब आपका प्रेशर क्या हो जाता है, गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जाता है, मतलब जितना आप प्रेशर बढ़ाते हैं गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई होती है। और सी पॉइंट पे पहुँचने के बाद गैस आपकी पूरी तरह से लिक्विफाई होकर के और लिक्विड डी पॉइंट तक हो जाता है, क्योंकि इधर देखिए प्रेशर आपका इंक्रीज होता जा रहा है, प्रेशर आपका ऊपर इंक्रीज ही हो रहा है। तो फर्स्ट आइसोथर्म उन्होंने क्या देखा कि ए से बी तक वो गैसियस स्टेट में था, फिर गैसियस स्टेट के बाद जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते गए फिर उसमें क्या आ गया, गैस और लिक्विड में इक्विलिब्रियम हुआ, फिर पॉइंट सी पर जाने के बाद वो क्या हो गया, लिक्विफाइड हो गया गैस आपका। सेकेंड आपका है यहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो क्या है 49.8 एटीएम है। एटीएम की यूनिट, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम या बार होती है, तो ये चीज़ लिखा गया है 49.8 एटीएम। अब सेकंड में क्या देखा गया, टेम्परेचर उन्होंने क्या किया और इंक्रीज कर दिया। तो सेकंड प्रोसेस जो सेकंड आइसोथर्म था वहाँ का टेम्परेचर कितना है 21.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखिए पॉइंट आपका ई, एफ, जी और एच है। अब यहाँ से देखिए, अब जैसे जैसे आपने यहाँ प्रेशर इंक्रीज करते गए, क्योंकि इस साइड जा रहे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आगे जाने के बाद गैस आपकी यहाँ से क्या हुई, लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गई, एफ पॉइंट से लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गया। अब गैस यहाँ पे एफ और जी, यहाँ पे देखिए गैस आपका क्या है, आपका प्रेशर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैस क्या हो रही है, आप लिक्विफाई हो रही है, जितना आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं वो सारा प्रेशर गैस को लिक्विफाई करने में लग रहा है। फिर देखिए एफ और जी के बीच में गैस और लिक्विड में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम मिल गया। फिर यहाँ से आपका गैस क्या होगी, ऊपर क्या होगी, प्रेशर बढ़ा, आपका लिक्विड स्टेट मिलेगा। क्या मिलेगा, लिक्विड। तो इधर आपका लिक्विड मिल रहा है, यहाँ पे आपका गैस मिल रहा है और बीच में क्या मिल रहा है, दोनों में इक्विलिब्रियम मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोग देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो एरिया था इक्विलिब्रियम का, अब यहाँ पे क्या हो गया, कर्व आपका कुछ डिक्रीज हो गया। अब उतना इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, अलग है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर है। थर्ड आइसोथर्म में उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने टेम्परेचर फिर और इंक्रीज किया, 13.1 डिग्री सेल्सियस कर दिया। फिर उन्हें गैस पे क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट किए। तो प्रेशर जब इंक्रीज करते गए एक पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे आपका गैस हल्का लिक्विफाई, फिर यहाँ से आपका क्या मिल गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसके ऊपर उन्होंने देखा टेम्परेचर और उन्होंने इंक्रीज किया, लेकिन इंक्रीज करने के बाद गैस लिक्विफाई नहीं हुई। तो ये जो पॉइंट आपका मिल रहा है, जिस मैक्सिमम टेम्परेचर पे आपकी गैस क्या हो रही है, लिक्विफाई होना बंद हो जा रही है, इसकी इस टेम्परेचर के ऊपर आपकी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। मतलब किसी भी सिस्टम का वह टेम्परेचर या किसी भी गैस का वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस लिक्विफाई ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है गैस का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ये टॉपिक आपका एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे आपको भी हम स्टेटमेंट देंगे उसका, लेकिन यहाँ से आपको ग्राफ क्लियर होना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग, तो ग्राफ उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे 4 आइसोथर्म बनाए गए हैं, ए बी सी डी, दूसरा है ई एफ जी एच, तीसरा है आई एक्स जे और चौथा है के एल एम और एन। अब एक एक ग्राफ के बारे में हम लोग थोड़ा लिखेंगे उसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना रहता है, तो आप किस तरह से लिखेंगे इस ग्राफ के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्स्ट आइसोथर्म आपका है आइसोथर्म ए बी सी डी एट टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम लोग ने फिगर में भी देखा था, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि फर्स्ट आइसोथर्म आपका है ए बी सी डी एट 13.1 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए लिखना कैसे आपको है उसके ग्राफ के बारे में। आप लिखेंगे एट पॉइंट ए पे कार्बन डाइऑक्साइड इन ए गैसियस स्टेट। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, गैसियस स्टेट में है, एट डेफिनिट प्रेशर, और वहाँ पे एक डेफिनिट प्रेशर भी है, एंड वॉल्यूम। एज प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीजेज, वॉल्यूम डिक्रीज होगा।
जाहिर सी बात है किसी भी गैस पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि गैस क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी। अकॉर्डिंग टू ए बी कर्व, अगर ए बी कर्व आप देखेंगे तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस स्टार्टेड, वहाँ पे क्या होता है, बी पॉइंट पे लिक्विफिकेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। एज द प्रेशर बिकम्स 49.8 atm, इस प्रेशर पे, एट दिस प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस सडनली डिक्रीजेज एंड गैस कम इन लिक्विड फार्म, और वहाँ पे गैस क्या होगा, प्रेशर जैसे डिक्रीज होगा तो गैस आपका लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई हॉरिजेंटल पार्ट, जिसे आप हॉरिजेंटल पार्ट से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया। कर्व में जो हॉरिजेंटल पार्ट आया है बी और सी के बीच का, उसे हम क्या कहेंगे, वही क्या है, लिक्विफिकेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे गैस आपका इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड और गैस दोनों। एट पॉइंट सी गैस कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और पॉइंट सी पर गैस कंप्लीटली क्या हो जा रही, कन्वर्ट हो जा रही है लिक्विड में। द लिक्विड इज ओनली स्लाइटली कंप्रेसिबल, सो फर्दर इंक्रीज द प्रेशर प्रोड्यूस ओनली ए वेरी स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड ए स्टिप कर्व सी डी इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आप लिक्विड में कम्प्लीटली कन्वर्ट होने के बाद द लिक्विड इज ओनली स्लाइटली कंप्रेसिबल, लिक्विड जो होता है आपका गैस के कंपेयर में कम कंप्रेसिबल होता है, लेस कंप्रेसिबल होता है। सो फर्दर जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बहुत ही कम डिक्रीज होता है और स्मॉल डिक्रीज, और आपका जो कर्व सी डी इज ऑब्टेन्ड, कर्व सी डी आपको क्या हो जाता है, ऑब्टेन्ड हो जाता है। आपको एक बार फिगर दिखाते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए, इस कर्व के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कर्व ए बी क्या है, आपका गैसियस स्टेट है, और जैसे जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज करते गए, पॉइंट बी पे इतना प्रेशर हो गया कि गैस आपकी लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से प्रेशर आपका फिर देखिए यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि गैस आपकी लिक्विफाई हो रही है, और यहाँ पर कंप्लीटली लिक्विफाइड हो जाता है। फिर आप जब प्रेशर देखिए ऊपर की तरफ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, फिर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन वॉल्यूम देखिए बहुत ही कम वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कर्व ऐसे जा रहा है ना, तो वॉल्यूम इधर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम बहुत स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो गैस होता है वो मोर कंप्रेसिबल होता है कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड आपका स्लाइटली कंप्रेसिबल हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस आपको सी डी कर्व आपको सी डी क्या हो रहा है, ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो इसी आइसोथर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक ही हम लोग का मोटिवेशन होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सेकेंड आइसोथर्म के बारे में लिखना है आपको। आइसोथर्म EFGH, जैसा कि ग्राफ में आप लोग देखे थे, एट 21.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे है। दिस आइसोथर्म इज सिमिलर टू आइसोथर्म ABC, जैसे आप ABCD आइसोथर्म पढ़े थे उसी तरह से भी है। ओनली डिफरेंस इज दैट हॉरिजेंटल पार्ट FG इज शॉर्टर देन हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ BC। जो आपका BC हॉरिजेंटल पार्ट उसमें है वो, और इसमें जो FG हॉरिजेंटल पार्ट है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। एंड लिक्विफिकेशन स्टार्टेड एट सम हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पे क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर पे क्या होता है, आपका लिक्विफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आइसोथर्म हम लोग देखेंगे, थर्ड वाला आइसोथर्म IXJ एट 31.1 डिग्री सेल्सियस। थर्ड आपका है, देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द हॉरिजेंटल पार्ट डिक्रीज कंटिन्यूसली एंड 31.1 डिग्री सेल्सियस इट बिकम लाइक ए पॉइंट X। मतलब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर वहाँ पे आइसोथर्म में टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो 31 पॉइंट पे जाने के बाद आपका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट था वो पूरी तरह से डिक्रीज करके एक पॉइंट बन जाता है, जिसे हमने पॉइंट X नाम दिया है। और इसी पॉइंट पे क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होता है, एंड हो जाता है। 10 एट आगे देखेंगे हम लोग वीडियो में। देखिए, दिस टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू लिक्विड, मतलब इस टेम्परेचर पे जाने के बाद, किस टेम्परेचर पे, 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाने के बाद आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने देखा कि वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहे थे किसमें, लिक्विड में। मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम
लिक्विड और गैस में नहीं हो रहा था और डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड में। सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे आपका किसी भी गैस का वह टेम्परेचर जिस पे गैस डायरेक्टली क्या होती है, लिक्विफाई हो जाती है, उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होगी, इस टेम्परेचर के ऊपर गैस आपकी लिक्विफाई नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। द प्रेशर करेस्पॉन्डिंग टू दिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर की करेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। एंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। नेक्स्ट देखिए, आइसोथर्म KL एट 35.5 डिग्री सेल्सियस एंड आइसोथर्म MEN एट 48.1 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों आइसोथर्म को हम लोग यहाँ साथ में डिस्कस करेंगे, सेम है, इजी भी है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, द कर्व KL एंड MEN अबव द टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 31.1 डिग्री सेल्सियस से क्या है टेम्परेचर, अबव के टेम्परेचर है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर आपका ग्रेटर है। आर कॉन्टिन्यूअस कर्व आर सिमिलर टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ आइडियल गैस। जिस तरह से आइडियल गैस में जब आप प्रेशर बनाते हैं तो प्रेशर आपका हाइपरबोला, कर्व आपका हाइपरबोला प्राप्त होता है, उसी तरह से 13.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस पे आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए लेकिन गैस क्या होती है, आपकी लिक्विफाई नहीं होती है, और वहाँ पे आपका क्या होता है, सिमिलर टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस तरह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, कर्व आपका प्राप्त होता है। इट शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो उस टेम्परेचर पे आपका गैस क्या होती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है एट हाई टेम्परेचर। तो जितने भी आपकी रियल गैसें होती हैं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। अगर प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो फिर वो रियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। अब देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर, इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर एवरी गैस देयर इज ए लिमिट ऑफ टेम्परेचर बियॉन्ड which it कैन नॉट बी लिक्विफाइड व्हाट एवर हाई प्रेशर मे बी। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस पे कितना भी प्रेशर आप लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, लेकिन गैस लिक्विफाइड ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस लिमिट ऑफ टेम्परेचर आर नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखिए क्रिटिकल प्रेशर PC क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर को हम लोग PC से डिनोट करते हैं। तो देखिए, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। मतलब वह प्रेशर जो उस गैस के लिए रिक्वायर्ड होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसे लिक्विफाई करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से देखिए क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, VC। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। मतलब 1 मोल वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। दिस फेनामेना इज कॉल्ड क्रिटिकल फेनामेना। और क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड आर, अगर TC देखेंगे तो 13.1 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर देखेंगे तो 72.9 ATM है, और VC क्या है, 95.65 ml पर मोल कार्बन डाइऑक्साइड के केस में है। तो आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही, यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं आज की बातें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।